नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बिजूलिया। आज के इस YouTube वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं भारतीय संस्कृति के तत्व। और जो भारतीय संस्कृति के जो तत्व या विशेषताओं की जो पुस्तक आपके सिलेबस में जोड़ी गई है वो पेपर सेकंड के तहत जोड़ी गई है, अर्थात BA पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड का यह टॉपिक है। और जिसके तहत आपके पेपर में 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसमें दो जो प्रश्न होंगे, एक जो प्रश्न होगा वो 12 अंकों का होगा, अर्थात दो प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको सोल्व करना रहेगा और कुछ टिप्पणियाँ पूछी जाएगी, 3 टिप्पणियाँ। तो आपके प्रश्न पत्र में 5 टिप्पणियों में से आपको 3 टिप्पणियाँ करनी रहेगी, अर्थात कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे इसी के जो सब टॉपिक्स के रूप में। तो उसके तहत भी आपके प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति के तत्व या जो संस्कृति जो शब्द होता है दोस्तों, संस्कृति शब्द संस्कृत के में सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से और सुट आगम होकर 3 प्रत्यय करने पर संस्कृति शब्द निष्पन्न होता है। संस्कृति शब्द अपने आप में इतना व्यापक है या इतना प्राचीन है कि वो संपूर्ण समग्र लोक को, संपूर्ण विशेषताओं को, संपूर्ण आचार व्यवहार को, संपूर्ण नियम को वो अपने आप में समेटे हुए, या जितने भी संस्कार होते हैं, जो व्यक्ति का जो रहन सहन होता है, व्यक्ति की जो शिक्षा व्यवस्था होती है, या प्राचीन और अर्वाचीन समय की जो तात्कालिक या प्राचीन जो समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो आर्थिक व्यवस्था थी, जो धार्मिक व्यवस्था थी, या जो राजनीतिक व्यवस्था थी, या सांस्कृतिक जो व्यवस्था थी, उन सभी को संस्कृति के अंतर्गत परिलक्षित किया जाता है या उनको परिगणना की जा सकती है। या जो भी जितने भी आक्षेप पक्ष हैं इस प्रकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वो सारे के सारे भारतीय संस्कृति के एक तरह से वो पार्ट रहे हैं, वो उनकी विशेषता रही है। साथ ही दोस्तों, जो भारतीय संस्कृति है वो अत्यंत प्राचीन संस्कृति है, विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में परिगणित होती हैं। और साथ ही जो भारतीय संस्कृति है उसमें धर्म को अत्यधिक प्रधानता दी गई है, अर्थात प्राचीनता के साथ साथ ही यहाँ पर धर्म को अत्यंत महत्व दिया जाता है, क्योंकि जो धर्म होता है वो मनुष्य के को धारण करता है, अर्थात धर्मः धार्यति इति धर्मः, जो शब्द होता है धर्म, अर्थात जो धारण करता है, जो मनुष्य का जो आधार होता है वो सामान्यतः धर्म नाम से संबोधित किया जाता है। और साथ ही मनुष्य के जो आचार व्यवहार हैं, मनुष्य का जो रहने का तरीका होता है, मनुष्य की जो कर्म व्यवस्था होती है, कौन कौन से कर्म उसके लिए निर्धारित किए गए हैं, वो सारे के सारे मनुष्य के या जो रहने का तरीका है, जो धर्म है, उसके आधार पर निश्चित होते हैं। कुछ विद्वान हुए जिन्होंने संस्कृति शब्द को परिभाषित किया है कि एक चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी ने कहा है कि किसी भी जाति अथवा राष्ट्र के लिए शिष्ट पुरुषों में जो उत्तम पुरुष होते हैं उनमें विचार, उसमें वाणी, उसमें या क्रिया का जो भी आदर्श विद्यमान होता है, या शिष्ट पुरुषों के लिए जो कुछ भी आदर्श निर्धारित किए गई है, जो जाति निर्धारित की गई है, जो क्रियाएं, जो कार्य निर्धारित किए गई है, वो सारे के सारे आदर्श रूप में संस्कृति शब्द से वो परिभाषित किए जाते हैं। एक इसी प्रकार एक विद्वान है बाबू गुलाब राय ने संस्कृति शब्द को परिभाषित इस प्रकार किया है कि उन्होंने संस्कृति को संस्कार शब्द के समानार्थी माना है, और साथ ही जो संस्कार होते हैं वो संशोधन करने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात मनुष्य का संशोधन करते हैं, मनुष्य को परिमार्जित करते हैं, परिष्कृत करते हैं, साथ ही मनुष्य को उत्तम नागरिक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। साथ ही संस्कार व्यक्ति के होते हैं, अर्थात व्यक्ति विशेष के होते हैं, और न कि किसी जाति विशेष के संस्कार होते हैं, अर्थात व्यक्तित्व के साथ ही संस्कारों की जो परंपरा होती है वो उससे जुड़ जाती हैं। और साथ ही जो संस्कृति जो है वो न केवल अर्वाचीन मनुष्य की या इस वर्तमान जो निवास कर रहा है मनुष्य है उसी से संस्कृति शब्द संबंध नहीं है, अपितु जो आदि मानव की भी किसी न किसी प्रकार के संस्कृति देखने को मिलती थी। आदि मानव के भी एक निश्चित आचार व्यवहार होते थे, एक नियम होते थे, जिनके तहत रहकर या जिनके अंतर्गत रहकर ही वो अपना जीवन यापन एक क्रमबद्ध रूप में, एक या व्यवस्थित रूप में वो जीवन यापन करता था। तो दोस्तों, जो संस्कृति है वो अपने आप में अत्यंत प्राचीन है, अर्थात वो अपने आप में व्यापक है। या दूसरी बात है कि जो भारतीय संस्कृति है वो विश्व की समस्त संस्कृतियों की जननी कहा जाता है, अर्थात जितने भी संस्कृतियाँ बाद में उत्पन्न हुई उन सभी का उद्गम कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति ही रही है।
और जितने भी दूसरी बात है कि जो भारतीय संस्कृति है या जो आर्य संस्कृति है वो वैज्ञानिक संस्कृति है, अर्थात उसे वैज्ञानिकता की कसौटी पर भी परखा जा सकता है। क्योंकि जितने भी विश्व में जितने भी धर्म देखने को मिलते हैं, यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ईसाई, वो सभी के सभी कहीं न कहीं इसी सनातन धर्म या इसी भारतीय संस्कृति के से आविष्कृत हुए हैं या इनसे प्रादुर्भूत हुए हैं। क्योंकि जो भारतीय संस्कृति का जो आविष्कार है, जो उसका प्रादुर्भाव है, वो कहीं ना कहीं वैदिक संस्कृति से देखने को मिलता है। और वैदिक संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी भारतीय परंपरा के अनुसार ऐसा कहा जा सकता है कि वो वेदों के द्वारा निर्मित थी या ऋषि महर्षियों के द्वारा उस भारतीय संस्कृति के आचार व्यवहार को निर्धारित किया गया था, नियम बनाए गए थे। तो निश्चित रूप से जो भारतीय संस्कृति उसके लिए वेदों में भी कहा है, और यास्क ने भी, जो ऋषि होते हैं उन्हें साक्षात्कृत धर्म अर्थात एक मंत्रदृष्टारः के रूप में उन्हें प्रयुक्त किया था और कहा था कि साक्षात्कृत धर्माणौ ही ऋषियो बहुवः, अर्थात साक्षात करने से, प्रत्यक्ष करने के कारण जो ऋषियों के द्वारा जो निर्मित किए गए जो धर्म, आचार, व्यवहार जो कुछ भी है वो कहीं न कहीं संस्कृति शब्द के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। दूसरी बात है कि भारतीय संस्कृति में न केवल मनुष्य के मानसिक और आध्यात्मिक विकास या शक्तियों के विकास को ही द्योतित किया जाता है, अपितु तो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक या जितने भी सार्वभौमिक विकास के जितने भी लक्ष्य हैं, उन सभी लक्ष्यों को कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति के माध्यम से उन्हें परिभाषित किया गया है या उन्हें मनुष्य के आत्मिक विकास के लिए भारतीय संस्कृति को मूल कहा जा सकता है। अर्थात यदि मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के जो सहायता है वो अत्यंत आवश्यक होगी। तीसरी बात है कि कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात जितने भी आविष्कार हुए हैं या जो कुछ भी एक नए रूप में प्रादुर्भाव हुआ है या जो मनुष्य का किस प्रकार एक नवीनीकरण हुआ है, मनुष्य के कार्यों का नवीनीकरण हुआ है, उन सभी का जो उद्गम स्थान है वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति ही रहा है। या जितने भी आविष्कार हुए हैं उनका मूल कहीं ना कहीं वैदिक संस्कृति या वेद ही उनका उद्गम स्थान कहे जा सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो पाश्चात्य विद्वान थे, विंटरनेट्स, मैक्स मुलर या मैकडूगल, जितने भी विद्वान हुए उन्होंने कहीं ना कहीं बाद में वेदों की महत्ता, वेदों की वैज्ञानिकता को स्वीकार करते हुए बाद में उन्होंने वेदों को आंग्ल भाषा में उन्होंने रचित किया था। तो कहीं ना कहीं वो भी भारतीय संस्कृति के एक महत्ता को जानते थे, महत्ता से परिचित थे और इसीलिए उन्होंने इतना एक अच्छा कार्य किया। दूसरी बात है कि जो भारतीय संस्कृति है वो मानवीय चेतना पर बल देती है, इंसानियत पर बल देती है, मानवता पर बल देती है। और यहाँ पर जो प्रत्येक चेतन प्राणी होता है उसे जीवात्मा के रूप में परिभाषित किया जाता है या उसे देवी हंस के रूप में परिभाषित किया जाता है। उसे ईश्वर का हंस मान करके उसके विकास के जितने भी साधन हैं वो यहाँ निर्धारित किए गए। वो जो ऋषि महर्षि थे उन्होंने स्वयं उन्होंने स्वयं को ब्रह्मा के रूप में परिभाषित किया था और अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा की जो एकता उनके द्वारा द्योतित की गई थी वो निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति की महत्ता या उसके योगदान को एक जीवंत कर देते हैं। साथ ही भारतीय संस्कृति में सदाचार, समरसता और भाईचारे की भावना को प्रबल रूप से यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। क्योंकि जो संपूर्ण संसार को अपना एक मानने की जो परंपरा है वो भारतीय संस्कृति में एक अच्छी रूप से झलकती है। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति का एक प्राण तत्व के रूप में देखने को मिलता है। और इसीलिए वेदों में भी कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, या जो बाद की कथा साहित्य था उसमें भी कहा गया कि उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात जो उदार चरित्र वाले जो मनुष्य होते हैं, जो सदाचारी मनुष्य होते हैं, वो संपूर्ण संसार को अपना कुटुंब मानते हैं, अर्थात अपना परिवार स्वीकार करते हैं। तो जो भारतीय संस्कृति है वो आकाश के समान विशाल है, सागर के समान इतनी विस्तृत है कि उसकी जो ज्ञान राशि है वो अपार देखने को मिलती है। अर्थात जितना आप ज्ञान प्राप्त करना चाहो भारतीय संस्कृति से वो उतना ही अपूर्ण है, अर्थात वो पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। एक जो प्रश्न है वो भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। 12 नंबर का प्रश्न आता है, बड़ा प्रश्न आता है। तो जितने भी भारतीय संस्कृति की विशेषताएं उनको आपको टॉपिक वार याद करना जरूरी होता है। यदि आप टॉपिक वार याद करते हो तो जो आपके मार्क्स है वो आपको अच्छे प्राप्त होंगे।
तो भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में जो पहला जो टॉपिक है वो है प्राचीनता। अर्थात भारतीय संस्कृति चूँकि विश्व की समस्त संस्कृतियों की जननी कही जाती हैं या विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति हैं, और साथ ही जो भारतीय संस्कृति के जो आधारभूत ग्रंथ जो वेद हैं, वो वेद संपूर्ण संसार के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में वो निर्धारित किए गए, स्वीकार किए गए। और साथ ही जो वेदों की जो रचना है वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं रची नहीं गई, अर्थात वेद जो है वो अपौरुषीय वाक्यम वेदः, अर्थात वेद जो है वो अपौरुषीय हैं। और साथ ही जो भारतीय संस्कृति है वो सा आद्या संस्कृति विश्ववारा, अर्थात जो भारतीय संस्कृति है वो विद्वानों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा वो प्रथम संस्कृति कही गई है। और प्रथम संस्कृति करने का मतलब यही है कि जितनी भी संस्कृतियाँ हैं वो भारतीय संस्कृति से ही वो आचार व्यवहार को ग्रहण करती हैं। वो जितने भी वो अच्छे विचार होते हैं, जितने नियम होते हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से ही ग्रहण किए गए। और इसीलिए ऋषि महर्षियों ने या मनुस्मृति में भी कहा गया कि एतद देश प्रसूतस्य शकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा, अर्थात पृथ्व्याम सर्वमानवा, अर्थात इस पृथ्वी में उत्पन्न, इस भारत भूमि में उत्पन्न जितने भी मानव है वो सारे के सारे कहीं ना कहीं विश्व के समस्त मानवों को अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए। अर्थात इस भारत भूमि में जितने भी महापुरुष उत्पन्न हुए उन महापुरुषों के जीवन से कुछ न कुछ जो अच्छी बातें हैं वो ग्रहण करना अच्छी होता है, ग्रहण करना चाहिए। दूसरा है कि भारतीय संस्कृति में धर्म की महत्ता है, और धर्म जो है वो अभ्युदय का मार्ग कहा गया है, मोक्ष का मार्ग कहा गया है। और जैसा कि कहा भी गया कि यतो अभ्युदयानि निःश्रेयः सिद्धि सधर्मः, और अर्थात जो जिससे निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, जिसे मोक्ष का मार्ग कहा गया है, वही धर्म है। और धर्म से रहित जो भी मनुष्य है वो पशु के समान कहा गया है। अर्थात धर्म निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है, मनुष्य के अंतःकरण से जुड़ा हुआ है। आप यदि मनुष्य धर्म के आधार पर व्यवहार नहीं करता है तो निश्चित रूप से मनुष्य न होकर पशु हैं। और जैसा कि कहा भी गया कि आहार निद्रा भयम हेतुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना, अर्थात धर्मेण हीना, धर्म से रहित जो मनुष्य है वो पशु भी समाना, अर्थात पशुओं के समान कहा गया है। क्योंकि जो कुछ क्रियाएं होते हैं, जो कुछ कार्य होते हैं वो मनुष्य और पशु दोनों में ही समान कहे गए, किंतु धर्म ही एक विशेष होता है जो पशुओं से अधिक विशेष होता है, जिसके आधार पर मनुष्य को मनुष्यता प्राप्त होती है, उसे मानवता प्राप्त होती है। तो धर्म की प्रधानता भी भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती है। एक जो है सहिष्णुता, तीसरी जो विशेषता है सहिष्णुता। दोस्तों, सहिष्णुता का जो अर्थ है वो एक अपने आप में व्यापक अर्थ है, और संपूर्ण धर्मों के प्रति, संपूर्ण संप्रदायों के प्रति या संपूर्ण मतों के प्रति अपनेपन का जो भाव है वही सहिष्णुता कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति या भारत में अनेक प्राचीन समय में अनेक आक्रमण हुए हैं। भारतीय संस्कृति की जो आधार था उस पर कुठाराघात किया गया अन्य संस्कृति के माध्यम से, किंतु जो भारतीय संस्कृति है वो आज भी उसी प्रकार अक्षुण्ण बनी हुई है, आज भी उसी प्रकार अटूट है कि उसे कोई तोड़ा नहीं जा सकता। कितने भी प्रयास किए गए किंतु आज भी वैसी की वैसी जो उदार चरित्र, जो सदाचार से युक्त, जो विभिन्न प्रकार के गुणों से युक्त है वो भारतीय संस्कृति आज भी अपने गौरव को बनाए हुए हैं। तो कितने ही धर्म भारतीय संस्कृति में आए, कितने भी धर्म, इस्लाम, ईसाई, कुषाण, हूण, जितनी भी जातियाँ आए, किंतु जो भारत की जो भारतीयता है वो आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है। तो सहिष्णुता का भाव भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्राण कहा जा सकता है। एक है यज्ञों की प्रधानता। वेदों में कहा गया है कि यज्ञो वही प्रजापति, अर्थात यज्ञ जो है वो प्रजापति की संतान कहे गए, अर्थात प्रजापति से उत्पन्न हुए हैं यज्ञ। और भारतीय संस्कृति में यज्ञों को अत्यंत प्रधानता दी गई है, क्योंकि पंचमहायज्ञ का आपने नाम सुना होगा। साथ ही जो यज्ञ है वो स्वर्ग की प्राप्ति के उद्गम स्थान कहे गए, क्योंकि जैसे कि ज्योतिष्टोमेन या स्वर्ग कामो यजत, अर्थात यदि स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हो तो ज्योतिष्टोम यज्ञ करना चाहिए, या जो यज्ञ होते हैं वो शुभ कर्म फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो यज्ञों की प्रधानता भी यहाँ पर देखने को मिलती है। एक है अध्यात्म प्रधानता। अध्यात्म प्रधानता इसलिए कि भारतीय संस्कृति में जो ज्ञान की जो अंतर्मुखी प्रवृत्ति है उसको स्वीकार किया गया है, अर्थात अंतःकरण में जो समाविष्ट जो ज्ञान है उस ज्ञान को ही एक मुख्य ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। और साथ ही जो मनुष्य का जो शरीर होता है वो
एक भस्म के समान होता है, वो उसका विनाशक शरीर होता है, उसका अंत निश्चित है। किंतु जो मनुष्य का आध्यात्मिक ज्ञान है वो निश्चित रूप से अजर अमर है, उसे उसका कभी वो अविनाशी है, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, तो वो निरंतर बना रहेगा। और इसीलिए कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ये जो वाक्य हैं ये अपने आप में एक अध्यात्म ज्ञान का द्योतक है, अर्थात अध्यात्म ज्ञान को परिभाषित करता है। तो जब इस प्रकार की भावना मनुष्य के अंदर से उत्पन्न होती हैं, आत्मा जीवात्मा वाली आत्मा क्या होती हैं, तो जब इस प्रकार के अंतःकरण में भाव उत्पन्न होते हैं तो निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम उत्पन्न स्थान कहा जा सकता है। और आत्मा की अमरता, अजरता, अविनाशिता श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि वासांश जीर्णानि यथा व्यय, अर्थात जो शरीर होता है वो नश्वर है, वो नष्ट होने वाला है। क्योंकि जो मनुष्य इस प्रकार जब व्यवहार करता है कि वो नए नए वस्त्र धारण करता है, किंतु वो बाद में फिर वो उन्हें छोड़ देता है। जब वो जीर्ण शीर्ण होते हैं तो उन वस्त्रों को छोड़ देता है। और नवानि गृणादे नरोपारणी, और फिर वो नए नए वस्त्र धारण करता है। उसी प्रकार जो आत्मा होती हैं वो भी नए नए शरीर धारण करती है, उन शरीर को छोड़ती हैं, फिर नई शरीर धारण करती हैं। तो तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, इसीलिए शरीर उसी प्रकार ये जो आत्मा होती है वो पुराने शरीर को छोड़कर अनन्यानि संयाति नवानि दयी, और नवानि दयी अर्थात नवीन शरीर को धारण करती हैं। तो आत्मा अजर और अमर देखने को मिलती है। एक है समन्वादिता, अर्थात सम खच्चद्वम सम वदद्वम सम वो मनांसी जानताम देवो अभागम यथा पूर्वे संजनानाम उपास्ते। और इसी प्रकार संज्ञान सूत्र में कहा गया कि समानो मंत्र समिति समानी, समानम मनः स चित्तमेषाम, समानम मंत्र भी मंत्र एव समानेन वो अविशाजोमि। और वेदों के ऋग्वेद के अंतिम जो संज्ञान सूत्र है उसका अंतिम मंत्र भी इसी प्रकार है कि समानी व आकुति समान हृदयानि व समान मस्तु वो मनो यथा व शुषहास्ते, अर्थात इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उन सभी मनुष्यों का हृदय समान हो, उनके मन समान हो, उनके विचार समान हो, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव वहाँ पर विद्यमान नहीं हो। अर्थात जितने भी भाषा हैं, जितनी भी बोलियां हैं, उनमें समन्वय की भावना व्याप्त रहना चाहिए। ये जो भाव हैं वो भारतीय संस्कृति की समन्वयशीलता को उजागर करने का एक मुख्य मार्ग है। अर्थात जो भारतीय संस्कृति है वो समन्वयवादिता पर, समन्वयता की भावना पर ज़्यादा बल देती है। एक है यहाँ पर व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण, अर्थात भारतीय संस्कृति जो है वो सच्चे अर्थों में मनुष्य को पशुत्व से अलग करती है। अर्थात मानवता को किस प्रकार पशुत्व से, पशुता से अलग किया जाए, उनके जो भाव हैं वो सारे सारे भारतीय संस्कृति में निहित देखने को मिलते हैं। या जो कुछ भी अच्छी चारित्रिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं जिनको आत्मसात करके मनुष्य अपने आप में एक उच्च कोटि में अपने आप को परिगणित करवा सकता है, तो वो सारे के सारे विशेषताएं हैं। या व्यक्तित्व निर्माण के जितने भी, या चरित्र निर्माण की जितने भी विशेषताएं हैं वो भारतीय संस्कृति में परिलक्षित होती हैं। एक है त्याग, तपस्या, तपोवन, अर्थात तीनों के ही महत्ता भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व हैं। अर्थात त्याग की भावना, जैसा कि ईशावास्योपनिषद में कहा गया है कि ईशावास्यम इदम सर्वम तेन यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध कश्यश्विदनम, अर्थात ये जो भाव हैं, जो त्याग का जो भाव हैं, या किसी के इस संसार में जो कुछ भी वस्तु है उनके प्रति किसी प्रकार का लालच मत करो, ये जो भाव हैं। या यत् किंच जगत्याम जगत, अर्थात जो कुछ भी जगत्याम इस संसार में व्याप्त हैं वो सब कुछ ईश्वर ईशावास्यमिदम, और वो सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर का वो भोग हैं, ईश्वर से वो व्याप्त हैं। तो इस प्रकार सोच करके मनुष्य को कभी लालच नहीं करना चाहिए या उसका उपभोग करना चाहिए। ये जो त्याग की भावना है ये निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व कहा जा सकता है। दूसरा है तपस्या। तपस्या को लेकर भारतीय संस्कृति में कुछ अलग प्रकार से आश्रम व्यवस्था की गई, अलग प्रकार से वर्ण व्यवस्था का विधान किया गया। तो वो जो कुछ हैं वो कि तपस्या कब करनी चाहिए, तो वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी प्रकार एक अगला जो तत्व है वो है संस्कार मूलकता, अर्थात संस्कार मूलकता या भारतीय संस्कृति के मुख्य अंग कहे गए। और यहाँ पर अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मतों के आधार पर जो संस्कार है वो षोडश संस्कार के रूप में यहाँ पर सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है कि मनुष्य के जन्म से लेकर मनुष्य के मृत्यु पर्यंत मनुष्य के 16 संस्कारों की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 16 संस्कार यहाँ पर किए जाते हैं और अलग अलग प्रकार से 16 संस्कारों का जब बाद में अगला टॉपिक आएगा उसमें अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो 16 संस्कारों की प्रधानता भी भारतीय संस्कृति का एक मुख्य भाग है।
या जो 16 संस्कार होते हैं वो किनके लिए विधान किए गए हैं, वो सारे का सारा भाग आप उसमें देखेंगे। अगला जो टॉपिक है वर्ण व्यवस्था, अर्थात भारतीय संस्कृति में सामाजिकता की सुरक्षा के लिए या सामाजिकता या वर्ण व्यवस्था की उपस्थापना जो की गई है वो सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था के लिए की गई है। अर्थात जो भारतीय संस्कृति की जो इस प्रकार किस प्रकार उसका प्रभाव बना रहे, उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हुए, तो मनुष्य को या समाज को वहाँ पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों के ही लिए अलग अलग प्रकार से कर्म निर्धारित की गई है। और कर्म निर्धारित करने के कारण ही जो वर्ण व्यवस्था है उसे जाति व्यवस्था नहीं करी, उसे कर्म व्यवस्था नाम दिया गया है। अर्थात कर्मों के आधार पर प्राचीन समय में यहाँ पर समाज विद्यमानता, समाज में अलग अलग प्रकार से कर्म करने का वहाँ मुख्य आधार स्थापित किया गया था। तो वर्ण व्यवस्था अर्थात तो 4 प्रकार के वर्ण आपको याद रखने हैं। अगला है आश्रम व्यवस्था। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन को किस प्रकार संतुलित बनाया जाए, मनुष्य के जीवन को किस प्रकार व्यवस्थित बनाया जाए, क्रमबद्ध बनाया जाए, ये सारे के सारे विधान करने के लिए भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। और मनुष्य का जन्म से लेकर मनुष्य की मृत्यु पर्यंत 4 आश्रम कहे गए हैं। और मनुष्य के जो जीवन है वो उसे 100 वर्ष की आयु का माना गया और 100 वर्ष की आयु का निर्धारित करते हुए प्रत्येक आश्रम को 25-25 वर्ष की आयु में अर्थात 4 भागों में उसे विभाजित किया गया। अर्थात जो 0 से जो 25 वर्ष तक की जो आयु है वो ब्रह्मचर्य आश्रम के तहत रहेगी। अर्थात मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना रहेगा, धर्म का पालन करना रहेगा या शिक्षा व्यवस्था ग्रहण करने का वहाँ पर विधान देखने को मिलता है। अगला जो आश्रम है अर्थात 26 से जो 50 वर्ष तक की आयु का जो निर्धारण है वो गृहस्थ आश्रम के लिए निर्धारित किए गए है। अर्थात गृहस्थ के जो कुछ भी कार्य हैं, संतान उत्पत्ति या अपने पुत्र या अपने जितने भी घर के कार्य हैं, यज्ञ करना या तपस्या करना, यज्ञ का करना, पंचमहायज्ञ करना, ये सारे के सारे जो कार्य हैं वो गृहस्थ आश्रम की कही गई। इसी प्रकार 51 से 75 वर्ष तक का जो आयु है उसे वानप्रस्थ आश्रम के रूप में स्वीकार किया गया। अर्थात जो मनुष्य होता है वो अपने पुत्र पुत्रादि को संपूर्ण संपत्ति को सौंप करके फिर वो वन में जाकर तपस्या करने के लिए चला जाता है या मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या के मार्ग पर अग्रसर होता है। ये जो कार्य हैं ये वानप्रस्थ आश्रम के गई है। और इसके पश्चात छांतर से जो 100 वर्ष तक की आयु का जो आश्रम है वो संन्यास आश्रम कहा गया है। अर्थात मनुष्य निरंतर मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहेगा, मोक्ष का के लिए जो कुछ भी उसे करना पड़ेगा वो सब कुछ कार्य मोक्ष के लिए वो करेगा इस आश्रम में। तो 4 प्रकार के आश्रम जो आश्रम व्यवस्था है वही भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व है। एक है पुरुषार्थ चतुष्टय है, अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय या मानव जीवन को किस प्रकार उद्देश्यपूर्ण बनाया जाए, क्योंकि बिना उद्देश्य या प्रयोजन बिना मंदो अपी न प्रवर्तते, अर्थात बिना प्रयोजन के बिना मूर्ख व्यक्ति भी आगे प्रवृत्त नहीं होता। तो जो मनुष्य का जो जीवन है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। तो 4 प्रकार के उद्देश्य कही गई, 4 प्रकार के पुरुषार्थ कही गई है, प्रारब्ध कर्म कही गई, धर्म अर्थ और काम मोक्ष। ये जो धर्म अर्थ और काम जो है, काम और मोक्ष जो कार्य हैं वो मनुष्य के आश्रम व्यवस्था के अनुसार संपन्न होते हैं। कि जो आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के अनुसार ही चारों पुरुषार्थों का वहाँ पर विधान देखने को मिलता है। एक है पंचमहायज्ञ है। पंचमहायज्ञ 5 प्रकार के यज्ञ मनुष्य के जीवन में करने होते हैं या जो भी गृहस्थ होता है उसे पंचमहायज्ञ संपन्न करना आवश्यक होता है। जिसमें पंचमहायज्ञ में एक तो ब्रह्म यज्ञ होता है, एक पितृयज्ञ, एक देव यज्ञ, एक भूत यज्ञ और नृयज्ञ है। तो 5 प्रकार के यज्ञ देखने को मिलते हैं और अलग अलग यज्ञों में अलग अलग प्रकार के कार्यों का वहाँ पर विधान देखने को मिलता है दोस्तों। जैसे कि एक श्लोक के माध्यम से इनका कार्य निर्धारित किया गया है कि अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलिभूतो, नृयज्ञो अतिथि पूजनम। अर्थात जो ब्रह्म यज्ञ होगा उसका जो मुख्य कार्य है वो है स्वाध्याय करना, अध्यापन करना, अध्ययन अध्यापन करना। और पितृयज्ञस्तु तर्पणम, अर्थात पितृयज्ञ के अंतर्गत पितरों को तर्पण दिया जाता है, उन्हें श्राद्ध या तर्पण करना पितृयज्ञ का मुख्य कार्य था। और होमो देवो अर्थात देव यज्ञ में होम हवन आदि करना, यज्ञ करना वो मुख्य कार्य हैं। और बलिर्भूतो और भूत यज्ञ में बलि प्रदान करना या बलि या काक को इत्यादि को वो भोजन प्रदान करना जो है वो बलि यज्ञ हैं। वो नृयज्ञ अतिथि भोजनम, और जो नृयज्ञ कहा गया है वो अर्थात अतिथि का सत्कार करना ही, सेवा करना ही वो नृयज्ञ का मुख्य कार्य कहा गया है। तो इस प्रकार 5 पंचमहायज्ञों की व्यवस्था भी भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती है। एक कर्म एवं पुनर्जन्म।
अर्थात कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषे शतम क्षमा, अर्थात कर्म करते हुए ही मनुष्य को 100 वर्ष की आयु की कामना करनी चाहिए। 100 वर्ष की मनुष्य की आयु कह गई है अर्थात कर्म के आधार पर। तो कर्म प्रधानता भारतीय संस्कृति का एक मुख्य तत्व है। अर्थात भाग्य पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जाता, या मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है वही उसके फल को निर्धारण करता है। और श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगो अस्तु कर्मणि, अर्थात हे मनुष्य तुझे कर्म करने का अधिकार है, फल करने की इच्छा मत कर, क्योंकि फल मेरे अधीन है। अर्थात श्री कृष्ण करते हैं अर्जुन से कि कर्म करना मेरा अधिकार है, हे अर्जुन कर्म करना मेरा अधिकार है, कार्य करना तुम्हारा अधिकार है, इसलिए तुम कर्म कर, वो भी निष्काम कर्म कर, और किसी प्रकार की आसक्ति मत रख। ये जो कार्य है कर्म, और दूसरा है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म ये है कि भारतीय संस्कृति में पुनर्जन्म या कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जीवन निर्धारित होता है। अगला जन्म किस प्रकार का होगा वो मनुष्य के प्रारब्ध पर निर्भर करता है। तो जैसा प्रारब्ध होगा वैसा ही उसका अगला जन्म होगा। ये जो पुनर्जन्म की व्यवस्था है वो भी भारतीय संस्कृति में स्वीकार की जाती है। एक है ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तीनों की ही जो परंपरा है, तीनों का जो उपदेश है वो भारतीय संस्कृति में प्राप्त होता है। एक है दान और परोपकार, अर्थात दान और परोपकार भी भारतीय संस्कृति का मुख्य तत्व है। दान देने की महिमा यहाँ पर भारतीय संस्कृति में सर्वत्र परिलक्षित होती हैं। और जो दान है वो दानम भोगो नासस्तिष्ठो गत्यो भवन्ति वितस्य यो न ददाति न भुंगते तस्य तृतीया गतिर्भवति, अर्थात जो मनुष्य न तो दान देता है न ही उपभोग करता है, वो उस मनुष्य की अर्थात तीसरी ही गति होती है, अर्थात उसकी मृत्यु होना निश्चित होता है। इसलिए दान देना तीनों ही उत्तम गति कही गई है, 3 गतियों में, अर्थात 3 गतियों में दान को उत्तम गति कहा गया। और एक महर्षि वेदव्यास ने भी स्पष्ट किया है कि प्रोपकारा पुण्याय पापाय पर पीड़नम, अर्थात परोपकार या पुण्य के लिए मनुष्य को दान देना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। और परोपकार के संबंध में अनेक ग्रंथों में भृतृ के नीति शतक में भी कहा गया कि भवन्ति नम्रास्तरव फलोदगमे नवम्बुभि दुर्विलंबिनो गना अनुदत्ता सत्पुरुषा संवृत्ति स्वभाव एवेश परोपकारिणाम, अर्थात जो परोपकारी जो मनुष्य होते हैं वो वृक्ष के समान होते हैं, वो फलदार वृक्ष के समान होते हैं। तो उस प्रकार उनकी समानता प्रकट की गई है। एक है राष्ट्रीयता और आत्मगौरव, ये दोनों ही एक की जो राष्ट्रीयता का जो भाव है वो भी भारतीय संस्कृति में परिलक्षित होता है। एक ही व्यापक दृष्टिकोण या विश्व कुटुंबकम की जो भावना है, और मैंने पहले भी कहा था कि उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात उदार चरित्रता कि उदार मनुष्यों का जो संपूर्ण संसार को अपना मानने की जो धारणा है वो भारतीय संस्कृति में समग्र दिखाई देती हैं। तो ये कुछ तत्व थे, कुछ विशेषताएं थी जिसके आधार पर भारतीय संस्कृति की व्यापकता परिलक्षित होती है, उसकी सार्वभौमिकता परिलक्षित होती है। अगले वाले वीडियो में दोस्तों इसी प्रकार कुछ और जो टिप्पणियाँ आपके पूछी जाएगी, जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था है आपके सिलेबस में, पंचमायक आपके सिलेबस में, इसी प्रकार त्रिविध ऋण व्यवस्था भी आपके सिलेबस में। तो ये कुछ या पुरुषार्थ चतुष्टय की जो भावना है उनसे संबंधित आपकी टिप्पणियाँ पूछी जाएगी। तो 5 टिप्पणियों में से आपको 3 टिप्पणियाँ सोल्व करनी रहेगी। तो धन्यवाद। अगले वाले वीडियो में इसी भारतीय संस्कृति के कुछ जो टॉपिक बचे उनका अध्ययन जारी रखें।